हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनी फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे लेक्चर लेके आ गई हूँ। है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अपना एक साल का इकोनॉमिक सर्वे निकाला है। उस इकोनॉमिक सर्वे पे में क्या क्या है वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ओके, पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, है ना। व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे और ये कब कब आता है, कैसे आता है, कब से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हम ये इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, पहला कि ये एक आर्थिक सर्वे है क्या। क्या है ये आर्थिक सर्वे? बीते वर्ष के लिए सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड है ना, कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख कैसा रहा, क्या क्या चुनौतियां हैं और किस किस तरह के बदलाव की संभावनाएं हैं, है ना। पिछले एक साल में सरकार ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से कितना फ़ायदा आया, क्या चुनौतियां आई, कितनी हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। मतलब बेसिकली एक तरह से कह लीजिए कि पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में सरकार, है ना। तो ये एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है पिछले एक साल का। और सिर्फ सरकार का ही रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमाणिक रिपोर्ट कार्ड है जो हर साल बजट पेश होने के एक दिन पहले लाया जाता है। एक दिन पहले क्यों लाया जाता है? ताकि हम, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, है ना। तो जनता के प्रति जवाबदेहिता है, तो जनता के प्रति जवाबदेहिता है तो पैसा भी जनता का है। तो सरकारें जनता को बताती है कि आपके पैसे का हमने कहाँ यूज़ किया और उस यूज़ से क्या क्या फ़ायदा हुआ और नई नई चुनौतियाँ क्या आई और अगले साल के लिए हमें किन चुनौतियों से निपटना है। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में होता है ना। अब दूसरा पॉइंट कि आर्थिक सर्वेक्षण कब से, है ना। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में आया था। शुरुआत में तो यह बजट के साथ ही पेश होता था, लेकिन 1964 में इसको बजट से अलग करके, यानी कि बजट से एक दिन पहले इसको पेश किया जाने लगा। दो वॉल्यूम में आता था, लेकिन अब ये एक ही वॉल्यूम में आता है और अलग अलग इसको अलग अलग विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ना। अब इसको जारी कौन करता है? इसे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है। कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग होता है, उसका इकोनॉमिक डिवीजन जो होता है वो तैयार करता है ना। और किसके मार्गदर्शन में? मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है हमारा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी वर्तमान समय में हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है ना। दूसरा कि संसद में जब ये तैयार हो जाता है ये रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को कहाँ पेश किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को हमारे वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है ना। संसद के पटल पे हमारे वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है और उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा संसद के पटल पर रखने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को सरल शब्दों में समझाते हैं कि क्या रहा हमारा आर्थिक ग्रोथ, क्या रहा, हमारे सामने चुनौतियां क्या आई और कहाँ कहाँ हमने सुधार किया। सब सरल शब्दों में समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन के पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इस ये जो आर्थिक सर्वे है इसमें सरकार को सुझाव दिया जाता है कि महंगाई जैसे कोई भी चुनौतियां हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। जैसे कि क्योंकि ये वित्त मंत्रालय द्वारा और वो पूरा एक इकोसिस्टम है इकोनॉमी को जानने वाले लोगों का, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ सरकार के लिए कुछ सुझाव भी रहता है ना, कि कैसे अगर कोई चुनौतियां है तो उस चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, अगर महंगाई ज़्यादा है तो महंगाई से कैसे निपटा जाए, अगर बेरोजगारी है तो नौकरियों का सृजन कैसे हो। इन सब से निपटने के लिए भी सरकार को सुझाव सुझाए जाते हैं।
अब यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि ये जो सुझाव दिए जाते हैं ये सरकार के लिए बाध्यकारी है या अबाध्यकारी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे की। अब मैं आप लोग को लग रहा होगा कि साल तो 2026 चल रहा है, बात कैसे हो रही है 2025-26 की? चूँकि ये इकोनॉमिक सर्वे है तो ये 25 का बजट पेश हुआ, उसके बाद से ही ये चल रहा है अभी तक, है ना। तो अभी इसको 25-26 का ही इकोनॉमिक सर्वे कहेंगे। तो 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे है, इसको कितने भाग, देखिए इसको पूरा ओवरऑल एक जगह कॉम्पैक्ट करके पढ़े तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको बांट के देखेंगे, है ना। तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में बांटेंगे। 3 पार्ट हमारा कौन कौन सा होगा, 3 भाग। पहला होगा व्यापक आर्थिक परिदृश्य, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। आप जानते ही होंगे हमारे दो तरह के इकोनॉमिक के वो होते हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। तो जो मैक्रो होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, व्यापक आर्थिक परिदृश्य, यानी कि कैसा रहा व्यापक आर्थिक परिदृश्य में हम क्या देखेंगे, जीडीपी वृद्धि कितनी हुई, कितना अनुमानित है ना, भारत कितने प्रतिशत की दर से तरक्की कर रहा है, भारत की राजकोषीय स्थिति क्या है, राजकोषीय स्थिति मतलब महंगाई पे कैसे नियंत्रण पाया है, कितना महंगाई है, महंगाई बैंड, जैसे एक महंगाई बैंड होता है ना, उस बैंड के अंदर है महंगाई या बाहर है, ये सब देखेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति का भी बैंड है, क्या मुद्रास्फीति जितने का बैंड है उसके अंदर है, उसके बाहर है, क्या है, ये सब आता है ना। 3 ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है क्षेत्रवार विश्लेषण, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारी किसी भी अर्थव्यवस्था का, है ना, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी और फिर होता है टर्शियरी, है ना। तो तीनों के बारे में बात करेंगे हम, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है और टर्शियरी में क्या है, तीनों में किस तरह का हमने पिछले साल किस तरह का परफॉर्मेंस किया, हमारी अर्थव्यवस्था ने कृषि में कैसा कोई अच्छा माइलस्टोन अर्जित किया या नहीं किया, कुछ चुनौतियां हैं तो कहाँ हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण में, उद्योग में, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करने की ज़रूरत है, उस सब पे बात करेंगे। और तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है, उस पे बात करेंगे। ओके, तीसरा है हमारा रणनीतिक प्राथमिकताएं। ये तो 2 हो गया, एक तो हमने अपनी जीडीपी का पूरा देख लिया मैक्रो इकोनॉमी के तहत कि कैसी हमारी अर्थव्यवस्था है, क्या है। दूसरा हमने देख लिया कि हमारे जो 3 सेक्टर हैं उनमें कहाँ चुनौतियां हैं, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तीसरा रणनीतिक प्राथमिकताएं, सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या है। तो इस बार सरकार ने बात किया है 2 सेक्टर पे बेसिकली, है ना, क्या, एआई पे और दूसरा है एनर्जी, ऊर्जा का भंडारण, एनर्जी स्टोरेज। आप जानते ही होंगे एनर्जी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में। तो एनर्जी स्टोरेज और एआई को भी अब झुठलाया नहीं जा सकता है या उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में भी सरकार की कुछ बातें रही हैं, उन सारे बातों पे डिस्कस करेंगे। इसके ये 3 हो गए हमारे मेन पार्ट। 3 के अलावा क्या है, कुछ सामाजिक है ना, कुछ सामाजिक में क्या, तो जैसे इस बार सरकार ने हेल्थ पे बात किया है ना। हेल्थ पे बात कैसे किया है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट के जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि हानिकारक है, वैसे ही अगर नमक ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग में पैकेट पे ही बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें ज़्यादा है। इसके लिए भी सरकार ने एक रखा हुआ है आइडिया तैयार करके, उसको देखेंगे। इसके अलावा श्रम बाजार, है ना, हमारा श्रम बाजार, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कुछ टाइम पहले तक ये कहा जाता था कि छोटे छोटे निवेश किए जाएं अगर एसआईपी वगैरह में, तो वो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये निवेश नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब, पावर हब बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनने के लिए हमको श्रम की आवश्यकता होगी, तो हम श्रम बाजार पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं बात करने की। अब इकोनॉमिक सर्वे तो हमारा कोई छोटा सा टॉपिक है नहीं कि एक दिन में 10 मिनट में क्लियर हो जाए, तो हम
इसको एक सीरीज के तहत लेके चलेंगे और रोज एक एक पार्ट क्लियर करते चलेंगे। जैसे हम कल उठाएंगे इसका मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी रियल, इसमें बहुत सारे टर्म्स भी आएंगे, उन टर्म्स को भी हम क्लियर करते चलेंगे। कौन से टर्म्स, जैसे होता है एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रिवाइज्ड होता है। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे का तो रिवाइज्ड आउटलुक होता है। तो सब ये सब बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो देखिए ऐसे तो हम करने के लिए जल्दी जल्दी बता के चले जाए कि जीडीपी में 7.4% के तहत वृद्धि होने की का अनुमान है, ये वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, तो वो उतना कारगर नहीं रहेगा। तो मैंने एक अपना तरीका निकाला है कि छोटे छोटे टर्म्स पे भी हम लोग बात करते चलेंगे, ताकि हमारा अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम हर रोज़ इस पे एक लेक्चर लेके आएंगे और ये इकोनॉमिक सर्वे हमारा एक सीरीज की तरह चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे खत्म होगा, फिर हम बजट पे बात करेंगे और इस तरह हमारा एक पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो दो मेन टॉपिक हैं, सर्वे और बजट, इन दोनों पे हम लोग अच्छी तरह बात करेंगे। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।